1800 करोड़ का एक ऐसा बेशकीमती नेकलेस जिसे जमीन से 50 फुट नीचे बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच छिपा कर रखा गया था। उसे चुराना तो दूर, उसके करीब पहुंचना भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी 8 लड़कियां मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करती हैं जिसका मकसद इस नामुमकिन चोरी को मुमकिन बनाना था। अब सवाल ये है कि क्या वे हर सिक्योरिटी को चकमा देकर इस करोड़ों के नेकलेस को चुरा पाएंगी, या फिर उनकी एक छोटी सी गलती उन्हें ऐसी मुसीबत में डाल देगी जहां से निकलना लगभग असंभव होगा। कहानी की शुरुआत होती है डेबी नाम की एक बेहद चालाक और शातिर महिला से, जो सीधे एक महंगे ब्रांड के शोरूम में पहुंचती है। वहां वह बड़ी चालाकी से कई कीमती सामान उठाती है और उन पर लगे प्राइस टैग निकाल देती है। इसके बाद वह पूरे आत्मविश्वास के साथ काउंटर पर जाकर दावा करती है कि उसने ये सभी सामान पिछले हफ्ते यहीं से खरीदा था, लेकिन अब वह इन्हें वापस करना चाहती है। काउंटर पर मौजूद लड़की उससे खरीदारी की रसीद मांगती है, लेकिन डेबी के पास कोई रसीद नहीं होती। फिर उससे कार्ड से भुगतान का सबूत मांगा जाता है, लेकिन वह भी उसके पास नहीं होता। उसकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाती और आखिरकार उसे वहां से खाली हाथ निकलना पड़ता है। लेकिन जाते जाते भी वह एक महंगा ब्रांडेड बैग उठा लेती है। यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि डेबी कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज में मौका तलाश लेने वाली बेहद तेज दिमाग अपराधी है। इसके बाद उसकी नजर एक 5 स्टार होटल पर पड़ती है। समस्या सिर्फ इतनी होती है कि उसके पास कमरा बुक करने के लिए एक भी पैसा नहीं होता। तभी उसकी नजर एक ऐसे कपल पर पड़ती है जो अचानक आई इमरजेंसी की वजह से होटल छोड़कर एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहा होता है। बस यहीं से डेबी के दिमाग में एक और शानदार आइडिया आता है। जैसे ही वह कपल होटल से निकलता है, डेबी रिसेप्शन पर फोन करके खुद को उसी कपल की तरफ से बताती है। वह कहती है कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है और वे अपना वही कमरा दोबारा लेना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट को जरा भी शक नहीं होता और वह तुरंत कमरा फिर से एक्टिव कर देती है। डेबी मुस्कुराते हुए सीधे उसी कमरे में पहुंच जाती है, क्योंकि उसका पूरा बिल पहले ही चुकाया जा चुका था। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात लू से होती है, जो कभी डेबी की पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन डेबी के जेल जाने के बाद उसने अपराध की दुनिया से दूरी बना ली थी। एक दिन लू को डेबी का संदेश मिलता है, जिसमें वह उससे मिलने के लिए बुलाती है। इसी बीच डेबी अपने भाई डैनी की कब्र पर पहुंचती है। वह अपने भाई से बेहद प्यार करती थी और उसकी मौत को आज तक स्वीकार नहीं कर पाई थी। तभी वहाँ डैनी का पुराना साथी उससे मिलता है और दोनों कुछ देर बातचीत करते हैं। थोड़ी ही देर बाद लू भी वहाँ पहुँच जाती है और फिर दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में डेबी लू को बताती है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी का प्लान तैयार कर लिया है। अगर ये प्लान सफल हो गया तो इसके बाद वह हमेशा के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देगी। लू ये सुनकर हैरान रह जाती है और उससे पूरे प्लान के बारे में पूछती है। तब डेबी उसे कार्टियर के एक बेहद कीमती डायमंड नेकलेस की तस्वीर दिखाती है, जिसकी कीमत लगभग 1800 करोड़ होती है। यही वह नेकलेस था जिसे डेबी चुराना चाहती थी। ये सुनते ही लू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह नेकलेस जमीन से लगभग 50 फुट नीचे बने हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखा गया था। वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन डेबी मुस्कुराते हुए कहती है कि उन्हें उस वॉल्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द वह नेकलेस खुद उनके पास आने वाला है। डेबी की बात लू की समझ से पूरी तरह बाहर होती है, लेकिन वह इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन डेबी अपने पुराने बॉयफ्रेंड क्लॉड की आर्ट गैलरी में पहुंचती है। उसे देखते ही क्लॉड घबरा जाता है। डेबी एक प्लास्टिक का चाकू निकालकर उसे डराती है और बिना कुछ किए वहां से चली जाती है। इसके बाद डेबी लू को उसी म्यूजियम में लेकर जाती है जहां से उन्हें वह बेशकीमती नेकलेस चुराना था। वहां की सुरक्षा देखकर लू की चिंता और बढ़ जाती है। हर तरफ कैमरे, गार्ड और कड़ी निगरानी थी। ऐसे में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए एक बड़ी टीम और करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती। लेकिन डेबी दावा करती है कि उसका मास्टर प्लान बहुत कम लोगों और बेहद कम खर्च में पूरा हो जाएगा। जब लू उससे इस प्लान का राज पूछती है तो डेबी उसे सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाती है। वहाँ एक मशहूर एक्ट्रेस मौजूद होती है जिसका नाम डैफ्नी था, और यहीं से डेबी अपने सबसे खतरनाक मिशन की पहली चाल चलने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर डैफ्नी से पूछता है कि इस साल होने वाले मेट गाला में वह किस डिजाइनर की ड्रेस पहनने वाली है। इस पर डैफ्नी जवाब देती है कि उसने अभी तक कोई डिजाइनर तय नहीं किया है। ये बात सुनते ही लू को समझ आ जाता है कि डेबी का अगला निशाना कोई फैशन डिजाइनर बनने वाला है। दरअसल मेट गाला दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में से एक है, जहां हर साल दुनिया भर के बड़े बड़े एक्ट्रेस एक खास थीम के अनुसार तैयार होकर आते हैं। इस बार की थीम यूरोपियन रॉयल्टी थी और डेबी ने अपना पूरा मास्टर प्लान इसी थीम
को ध्यान में रखकर बनाया था, क्योंकि डैफ्नी ने अभी तक अपना डिजाइनर नहीं चुना था। इसलिए डेबी और लू अब ऐसे डिजाइनर की तलाश में निकल पड़ती हैं जो किसी तरह उसके करीब पहुंच सके। कुछ समय बाद उन्हें रोज नाम की एक फैशन डिजाइनर मिलती है। एक समय था जब फैशन की दुनिया में रोज का नाम बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ उसके डिजाइन पुराने लगने लगे और लोग उसे भूलने लगे, और वो धीरे धीरे वह भारी कर्ज में डूब गई और हालात इतने खराब हो गए कि बैंक ने उसका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके। ऐसे ही एक दिन डेबी और लू उससे मिलने पहुंचते हैं। दोनों उससे दोस्ती करते हैं और बातचीत के दौरान रोज अपनी पूरी कहानी उन्हें बता देती है। उसकी बातें सुनने के बाद लू उससे कहती है कि वे उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं, लेकिन बदले में उसे उनका एक काम करना होगा। रोज हैरानी से पूछती है कि आखिर उसे करना क्या होगा। तभी डेबी उसे मशहूर एक्ट्रेस डैफ्नी की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि उसे मेट गाला के लिए डैफ्नी की ड्रेस डिजाइन करनी होगी। ये सुनते ही रोज पूरी तरह चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस उसकी बनाई हुई ड्रेस पहनने के लिए तैयार होगी। तभी डेबी उसे अपने पूरे प्लान का राज बताती है। वह बताती है कि जिस बेशकीमती डायमंड नेकलेस को वे चुराना चाहते हैं उसका नाम 2 सेंट नेकलेस है। ये कभी यूरोप की महारानी का सबसे पसंदीदा नेकलेस हुआ करता था और इसे कार्टियर ने तैयार किया था। महारानी की मौत के बाद कार्टियर ने उस नेकलेस को वापस लेकर जमीन के 50 फुट नीचे बने अपने सीक्रेट वॉल्ट में बंद कर दिया, जहां से उसे कभी भी सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं निकाला गया। लेकिन इस बार मेट गाला की थीम यूरोपियन रॉयल्टी थी, इसलिए डेबी को पूरा भरोसा था कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो कार्टियर खुद उस नेकलेस को एक रात के लिए बाहर निकाल देगा। यहीं से डेबी अपना असली प्लान बताती है। उसका इरादा था कि रोज किसी तरह डैफ्नी को अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनने के लिए मना ले। इसके बाद रोज ही उसे सलाह देगी कि इस ड्रेस के साथ वही ऐतिहासिक 2 सेंट नेकलेस शानदार लगेगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो डैफ्नी रेड कारपेट पर उसी नेकलेस को पहनकर आएगी और उसी भीड़ के बीच उनकी टीम बिना किसी को भनक लगे वह नेकलेस गायब कर देगी। अब तक प्लान तो तैयार था, लेकिन इतनी बड़ी चोरी सिर्फ 3 लोग मिलकर नहीं कर सकते थे। उन्हें और साथियों की जरूरत थी। इसके बाद डेबी अनीता से मिलने पहुंचती है, जो कभी उसके भाई डैनी की पार्टनर हुआ करती थी और अब एक ज्वेलरी स्टोर में काम कर रही थी। डेबी उससे पूछती है कि अगर इस नेकलेस को छोटे छोटे गहनों में बदलना पड़े तो कितना समय लगेगा। अनीता बताती है कि इसमें कई घंटे, शायद पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन जैसे ही डेबी उसे इस काम के बदले 200 करोड़ देने का ऑफर देती है, अनीता तुरंत अपना फैसला बदल देती है और कहती है कि अब वह ये काम बहुत कम समय में पूरा कर सकती है। जब डेबी वापस घर पहुंचती है तब तक लू भी अपना काम पूरा कर चुकी होती है। उसने एक बेहद खतरनाक हैकर को ढूंढ लिया था जिसका नाम था नाइना बॉल। उसका नाम सुनकर सभी थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह उसका असली नाम नहीं बल्कि एक कोड नेम है, क्योंकि हैकर्स अपनी असली पहचान कभी किसी के सामने नहीं आने देते। अगले दिन डेबी अपने प्लान का अगला कदम उठाती है। उसके बताए अनुसार रोज एक मशहूर एक्ट्रेस से मिलने जाती है। डेबी पहले ही पूरी मुलाकात का इंतजाम कर चुकी होती है और रोज को समझा देती है कि उसे क्या करना है। जैसे ही रोज उस एक्ट्रेस से हाथ मिलाती है, उसी पल डेबी चोरी छिपे उनकी एक तस्वीर खींच लेती है। तस्वीर को इस तरह लिया जाता है कि देखने वालों को लगे जैसे वह एक्ट्रेस रोज के डिजाइनों की तारीफ कर रही हो। इसके बाद डेबी वही तस्वीर एक अखबार में छपवा देती है। जब डैफ्नी यह खबर पढ़ती है तो उसे लगता है कि इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस रोज के डिजाइन पहनने के लिए उत्साहित हैं। यही देखकर वह खुद रोज से संपर्क करती है और मेट गाला के लिए अपनी ड्रेस डिजाइन करने का ऑफर दे देती है। डेबी के मास्टर प्लान का पहला पार्ट पूरी तरह सफल हो चुका था, लेकिन अभी असली खेल बाकी था। अब उन्हें ऐसी एक्सपर्ट चोर की जरूरत थी जो सैकड़ों लोगों के बीच किसी चीज को बिना किसी को पता चले गायब कर सके। काफी तलाश के बाद उन्हें सड़क पर करतब दिखाने वाली कॉन्स्टेंस नाम की एक लड़की मिलती है। वह जादू की मदद से लोगों का सामान पल भर में गायब कर देती थी और आज तक कभी पकड़ी नहीं गई थी। उसकी यही कला देखकर डेबी उसे तुरंत अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देती है और कॉन्स्टेंस बिना ज्यादा सोचे इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद डेबी अपनी पुरानी साथी टैमी के पास पहुंचती है। टैमी भले ही कहती थी कि उसने अपराध की दुनिया छोड़ दी है, लेकिन जब डेबी उसके गैरेज में पहुंचती है तो वहां अब भी चोरी का ढेर सारा सामान रखा हुआ मिलता है। शुरुआत में टैमी इस मिशन में शामिल होने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन जैसे ही डेबी उसे पूरा प्लान समझाती है वह भी तुरंत मान जाती है। अब डेबी अपनी पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा करती है और हर सदस्य को उसकी जिम्मेदारी समझाती है। रोज का काम था डैफ्नी
डेफनी को 2 सेंट नेकलेस पहनने के लिए तैयार करना। नाइनाबॉल पूरे म्यूजियम और इवेंट के सीसीटीवी सिस्टम को हैक करके हर गतिविधि पर नजर रखेगी। कॉन्स्टेंस सही समय पर डेफनी के गले से नेकलेस को बिना किसी की नजर में आए गायब करेगी। टैमी पूरे मिशन की व्यवस्था संभालेगी, जबकि लू की जिम्मेदारी चोरी के बाद उस नेकलेस को बेचने की होगी। प्लान के मुताबिक उनका पहला काम डेफनी को 2 सेंट नेकलेस पहनने के लिए तैयार करना था। रोज धीरे धीरे उससे बात करती है और उसे समझाती है कि उसकी ड्रेस के साथ कोई साधारण नेकलेस नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे मशहूर शाही नेकलेस ही झंचेगा। शुरुआत में डेफनी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन रोज की बातों में आकर आखिरकार वह मान जाती है। अब प्लान का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। डेबी के कहने पर रोज और अनीता कार्टियर के शोरूम पहुंचती हैं। उनका मकसद था असली नेकलेस की हूबहू एक नकली कॉपी तैयार करना, ताकि सही समय पर असली नेकलेस को बदल दिया जाए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें नेकलेस का एकदम सटीक 3D मॉडल चाहिए था। समस्या यह थी कि यह नेकलेस इतने सालों से जमीन के नीचे बने सीक्रेट वॉल्ट में बंद था, इसीलिए उसकी कोई तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद नहीं थी। मजबूरी में रोज और अनीता को खुद जाकर उसे देखना पड़ा। शोरूम पहुंचने के बाद वहां के कर्मचारी उन्हें कार्टियर के कई शानदार नेकलेस दिखाते हैं, लेकिन दोनों बार बार सिर्फ 2 सेंट नेकलेस देखने की जिद करती हैं। आखिरकार मामला मैनेजर तक पहुंचता है। शुरुआत में मैनेजर इतनी बड़ी कीमत वाला नेकलेस बाहर निकालने से साफ मना कर देता है, लेकिन रोज उसे समझाती है कि अगर कार्टियर अपने सबसे मशहूर नेकलेस को हमेशा तिजोरी में बंद रखेगा तो धीरे धीरे लोग इस ब्रांड को भूल जाएंगे। वहीं अगर यही नेकलेस किसी बड़ी सेलिब्रिटी के गले में दिखाई दे तो पूरी दुनिया में कार्टियर की चर्चा होने लगेगी। रोज की बात मैनेजर को सही लगती है और वह दोनों को जमीन के नीचे बने सीक्रेट वॉल्ट में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहां पहुंचकर रोज एक खास तरह का चश्मा पहन लेती है। देखने में वह बिल्कुल सामान्य चश्मा लगता था, लेकिन असल में उसके अंदर एक 3D स्कैनर छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही स्कैनिंग शुरू होती है, एक नई परेशानी सामने आ जाती है। वॉल्ट जमीन के काफी नीचे होने की वजह से स्कैनर को सही सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। रोज घबरा जाती है। तभी अनीता तुरंत एक बहाना बनाती है। वह मैनेजर से कहती है कि मेट गाला का कार्यक्रम दिन में होने वाला है, इसलिए उन्हें यह भी देखना होगा कि धूप में यह नेकलेस कैसा दिखाई देगा। मैनेजर को यह बात सही लगती है और वह नेकलेस को बाहर धूप में ले आता है। रोज के चश्मे को पूरा सिग्नल मिल जाता है। वह नेकलेस को हर तरफ से बहुत ध्यान से देखने का नाटक करती है, जबकि असल में उसका चश्मा उसकी पूरी 3D स्कैनिंग कर रहा होता है। उधर नाइनाबॉल अपने सिस्टम पर बैठी उसी स्कैन की मदद से नेकलेस का डिजिटल मॉडल तैयार कर रही होती है। कुछ ही मिनटों में पूरा 3D मॉडल तैयार हो जाता है। इसके बाद रोज और अनीता वहां से निकल जाती हैं। अगले दिन कॉन्स्टेंस म्यूजियम पहुंचती है और बड़ी सफाई से वहां काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी का ID कार्ड चुरा लेती है। वह कार्ड तुरंत नाइनाबॉल तक पहुंचा दिया जाता है। उसी ID की मदद से नाइनाबॉल सफाई कर्मचारी का भेष बनाकर म्यूजियम के अंदर घुस जाती है। उसी समय वहां मेट गाला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम मीटिंग चल रही होती है। नाइनाबॉल कूड़ादान साफ करने का बहाना बनाकर कमरे में जाती है और वहां एक छोटा सा स्पीकर छिपा देती है। अब टीम बाहर बैठकर मीटिंग की हर बात सुन सकती थी। उन्हें पता चलता है कि मेट गाला के लिए पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। ये खबर सुनकर डेबी खुश हो जाती है, क्योंकि सिस्टम अपग्रेड होने के दौरान उसमें सेंध लगाने का मौका मिल सकता था। उसी रात नाइनबॉल सिक्योरिटी टीम के कर्मचारियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालना शुरू करती है। तभी उसे एक कर्मचारी मिलता है जिसकी पूरी प्रोफाइल सिर्फ कुत्तों की तस्वीरों से भरी हुई थी। नाइनबॉल उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। वह कुत्तों से जुड़ी एक नकली वेबसाइट बनाती है और उसका लिंक उस कर्मचारी को भेज देती है। जैसे ही वह आदमी बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक करता है, उसका पूरा कंप्यूटर हैक हो जाता है। यहीं से नाइनाबॉल को मेट गाला के नए सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा एक्सेस मिल जाता है। अब उसके सामने म्यूजियम के हर कैमरे की लोकेशन दिखाई देने लगती है। लेकिन यह देखकर सभी की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि म्यूजियम का शायद ही कोई ऐसा कोना था जहां कैमरा न लगा हो। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम वॉशरूम कैमरों से सुरक्षित होगा, लेकिन वहां भी कैमरे लगे हुए थे। तब डेबी नाइनाबॉल से पूछती है कि क्या वह कैमरे का एंगल थोड़ा बदल कर करीब 9 फुट का एक ब्लाइंड स्पॉट बना सकती है। नाइनाबॉल आत्मविश्वास से जवाब देती है कि यह काम उसके लिए बिल्कुल आसान है। कुछ ही समय बाद टीम को एक और सुनहरा मौका मिल जाता है। वोग मैगजीन अपने नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही थी और इन्हीं कर्मचारियों को मेट गाला की व्यवस्था संभालनी थी। अगले ही दिन टैमी इंटरव्यू देने पहुंचती है और आसानी से नौकरी हासिल कर लेती है। ऑफिस के अंदर उसे मेट गाला की बैठने की पूरी व्यवस्था वाला चार्ट दिखाई देता है। वह अपने खास चश्मे से उसकी स्कैनिंग कर लेती है और सारी जानकारी नाइनबॉल को भेज देती है। चार्ट देखते ही डेबी की नजर डैफ्नी की सीट के बगल वाली खाली कुर्सी पर जाती है। वह तुरंत नाइनाबॉल से कहती है कि किसी तरह उस सीट पर क्लॉड का नाम जोड़ दिया जाए। इसके बाद टैमी अपने सीनियर को मना लेती है कि पूरे इवेंट के खाने पीने की जिम्मेदारी वही संभालेगी। इसी बहाने वह लू को शेफ और अनीता को किचन स्टाफ के रूप में अंदर काम दिला देती है। अब उनकी टीम के ज्यादा
ज्यादातर सदस्य बिना किसी शक के मेट गाला के अंदर पहुंचने वाले थे। धीरे धीरे डेबी का पूरा मास्टर प्लान बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ रहा था जैसा उसने सोचा था। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। सुबह सुबह कार्टियर का कर्मचारी 2 सेंट नेकलेस लेकर डैफ्नी के घर पहुंचता है। रोज उसके पास खड़ी होती है और उसे नेकलेस पहनकर देखने के लिए कहती है। डैफ्नी जैसे ही नेकलेस पहनती है, रोज उसे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। नेकलेस का लॉक किसी भी तरह खुल ही नहीं रहा था। तभी कार्टियर का कर्मचारी बताता है कि इस नेकलेस को खोलने के लिए एक खास तरह का मैग्नेट चाहिए जो सिर्फ कार्टियर के पास मौजूद है। उसके बिना यह नेकलेस कभी नहीं खुल सकता। ये सुनते ही रोज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगर नेकलेस खुला ही नहीं तो पूरी चोरी का प्लान यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन रोज तुरंत खुद को संभालती है और कर्मचारी से कहती है कि वह एक बार उसके सामने लॉक खोलकर दिखाए ताकि जरूरत पड़ने पर वह भी समझ सके। कर्मचारी जैसे ही मैग्नेट से लॉक खोलकर दिखाता है, रोज चोरी छिपे पूरे प्रोसेस की वीडियो बना लेती है और तुरंत डेबी को भेज देती है। वीडियो देखकर डेबी की चिंता और बढ़ जाती है। तभी नाइनाबॉल को एक शानदार आइडिया आता है। वह यह वीडियो अपनी बहन को भेजती है जो ऐसे डिवाइस बनाने में माहिर थी। वीडियो देखने के बाद उसकी बहन बिल्कुल वैसा ही मैग्नेट तैयार कर देती है और नाइनाबॉल को दे देती है। शाम होते होते मेट गाला की शानदार शुरुआत हो जाती है। डैफ्नी पूरे शाही अंदाज में 2 सेंट नेकलेस पहनकर इवेंट में पहुंचती है। उसके साथ रोज और कार्टियर का कर्मचारी भी मौजूद होते हैं, जबकि डेबी की पूरी टीम पहले से अपनी अपनी जगह संभाल चुकी होती है। नाइनाबॉल बाहर खड़ी एक वैन में बैठकर हैक किए गए कैमरों के जरिए पूरे म्यूजियम पर नजर रख रही होती है। योजना के अनुसार डैफ्नी सबसे पहले म्यूजियम के उस हिस्से में जाती है जहां यूरोप के सबसे कीमती शाही गहने प्रदर्शित किए गए थे। वहां कुछ समय बिताने के बाद वह अपनी तय सीट की ओर बढ़ जाती है और अब डेबी की जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी शुरू होने वाली थी। डिनर शुरू होते ही लू वेटर का भेष बनाकर चुपचाप डैफ्नी की टेबल तक पहुंचती है। मौका मिलते ही वह बड़ी सफाई से उसके खाने में एक खास केमिकल मिला देती है। पूरा दिन तैयारियों में व्यस्त रहने की वजह से डैफ्नी बेहद भूखी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे तेज बेचैनी महसूस होती है और वह बिना देर किए सीधे वॉशरूम की तरफ भागती है। यही वह पल था जिसका पूरी टीम को इंतजार था। जैसे ही डैफ्नी वॉशरूम की ओर जाती है, कॉन्स्टेंस बड़ी चालाकी से बाकी सभी वॉशरूम के दरवाजे बंद कर देती है और सिर्फ उसी वॉशरूम को खुला छोड़ती है जहां डैफ्नी जाती है। दूसरी तरफ डेबी बाहर खड़ी होकर पूरे माहौल पर नजर रखती है। डैफ्नी इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसे अपने आसपास की किसी चीज का होश ही नहीं रहता। तभी कार्टियर का एजेंट भी उसके पीछे अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डेबी उसे रोक देती है और याद दिलाती है कि यह लेडीज वॉशरूम है। उसी दौरान कॉन्स्टेंस म्यूजियम स्टाफ का भेष बनाकर डैफ्नी की मदद करने के बहाने अंदर पहुंचती है। वह इतनी सफाई से डैफ्नी के गले से 2 सेंट नेकलेस निकाल लेती है कि डैफ्नी को इसका जरा भी एहसास नहीं होता। उधर ठीक उसी समय एक वेटर खाने की ट्रे लेकर उस ब्लाइंड स्पॉट से गुजर रहा होता है जिसे नाइनाबॉल ने पहले से तैयार किया था। डेबी हल्का सा धक्का देकर उसे उसी जगह रोक देती है और अगले ही पल कॉन्स्टेंस चोरी किया हुआ नेकलेस उसकी ट्रे पर रख देती है। बेचारा वेटर अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी ट्रे पर करोड़ों रुपए का नेकलेस रखा जा चुका है। कुछ ही सेकंड बाद वही ट्रे किचन में पहुंचती है जहां अनीता पहले से इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत नेकलेस उठाती है और वॉशरूम में जाकर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम शुरू कर देती है। इधर डैफ्नी वॉशरूम से बाहर आती है। उसकी हालत देखकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन अगले ही पल कार्टियर के एजेंट की नजर उसके गले पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। डैफ्नी के गले से 18 करोड़ का 2 सेंट नेकलेस गायब हो चुका था। पूरे म्यूजियम में अफरा तफरी मच जाती है। एजेंट सबसे पहले वॉशरूम की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वे डैफ्नी से पूछताछ करते हैं, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि नेकलेस आखिर गया कहाँ। उसी समय क्लॉड आगे आता है और बताता है कि वह पूरे समय डैफ्नी के साथ था, लेकिन उसे भी कुछ संदिग्ध दिखाई नहीं दिया। अब सुरक्षा और भी सख्त कर दी जाती है। सभी मेहमानों को हॉल में रोक लिया जाता है और एक एक व्यक्ति की जांच शुरू हो जाती है, लेकिन करोड़ों का वह नेकलेस जैसे हवा में गायब हो चुका था। उधर नाइनाबॉल कैमरों के जरिए सब कुछ देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड सीधे किचन की ओर बढ़ रहा है, जहां अनीता अभी भी नेकलेस को अलग अलग हिस्सों में तोड़ रही थी। नाइनाबॉल तुरंत डेबी को चेतावनी देती है। बिना एक सेकंड गंवाए डेबी टैमी को प्लान का अगला हिस्सा शुरू करने का इशारा करती है। टैमी के पास पहले से तैयार नकली नेकलेस था जिसे उसने अपनी टांग से बांध रखा था। वह मौका मिलते ही उसे निकालकर पास बने फव्वारे में फेंक देती है और ऐसा माहौल बना देती है जैसे डैफ्नी जल्दबाजी में वॉशरूम जाते समय नेकलेस वहीं गिराकर चली गई हो और खबर पूरे म्यूजियम में फैल जाती है। कार्टियर के एजेंट राहत की सांस लेते हैं और सभी सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ तक कि किचन की तरफ जा रहा गार्ड भी वापस बुला लिया जाता है। यही वह मौका था जिसकी अनीता को जरूरत थी। वह असली नेकलेस को पूरी तरह खोलकर उसे कई छोटे छोटे गहनों में बदल देती है। इसके बाद कॉन्स्टेंस वे सारे गहने डेबी तक पहुंचाती है और डेबी उन्हें अपनी पूरी टीम में
में बांट देती है। किसी के पास ब्रेसलेट चला जाता है, किसी के पास कान की बालियां तो किसी के पास अंगूठी। यही वजह थी कि करोड़ों रुपए का नेकलेस सबकी आंखों के सामने म्यूजियम से बाहर निकल गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी बीच डेबी की मुलाकात अचानक क्लॉड से हो जाती है। उसे देखकर क्लॉड पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही डेबी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। आखिरकार जांच पूरी होने के बाद मेहमान एक एक करके म्यूजियम से बाहर जाने लगते हैं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि हर सदस्य अपने साथ उस बेशकीमती नेकलेस का एक हिस्सा लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ कार्टियर के एजेंट फव्वारे से मिला नेकलेस वापस शोरूम ले आते हैं, लेकिन जैसे ही मैनेजर उसकी जांच करता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह असली नहीं बल्कि बेहद शानदार तरीके से बनाया गया नकली नेकलेस था। हालांकि नेकलेस का बीमा कराया गया था, इसलिए तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को खबर दी जाती है। कंपनी इस मामले की जांच के लिए जॉन नाम के एक अनुभवी इन्वेस्टिगेटर को नियुक्त करती है। जॉन सबसे पहले कार्टियर के एजेंट से पूछताछ करता है। इसके बाद वह म्यूजियम की पूरी ड्रेनेज लाइन तक की तलाशी लेता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वह डैफ्नी से पूछताछ करता है। जब डैफ्नी को पता चलता है कि उसने जो नेकलेस वापस किया था वह नकली था, तो वह भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। आखिर में जॉन पूरे इवेंट की सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करता है। तभी उसकी नजर डेबी पर पड़ती है। वह पहले से ही डेबी को जानता था, इसलिए उसका शक तुरंत उसी पर चला जाता है। उसी दिन वह डेबी से मिलने पहुंचता है और सीधे उस पर नेकलेस चोरी करने का आरोप लगा देता है। लेकिन डेबी बिना घबराए हर आरोप से साफ इनकार कर देती है। इतना ही नहीं, वह चालाकी से शक की दिशा क्लॉड की तरफ मोड़ देती है। जॉन पूरी तरह उसकी बात पर यकीन तो नहीं करता, क्योंकि उसके पास क्लॉड के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तभी डेबी उससे कहती है कि अगर वह थोड़ा समय दे तो वह क्लॉड के खिलाफ सबूत भी जुटा देगी। उसी शाम डेबी अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर आगे की योजना पर चर्चा करती है कि आखिर इन हीरो को बेचा कैसे जाए। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर डैफ्नी चली आती है। यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल डैफ्नी भी इस मिशन का हिस्सा थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये राज टीम के बाकी 7 सदस्यों को भी नहीं पता था। डैफ्नी काफी पहले ही डेबी की पूरी चाल समझ चुकी थी। जब रोज बार बार उसे 2 सेंट नेकलेस पहनने के लिए जोर दे रही थी, तभी उसे रोज की ओवर एक्टिंग पर शक हो गया था। यहाँ तक कि वॉशरूम में जब कॉन्स्टेंस ने उसके गले से नेकलेस निकाला, तब भी डैफ्नी को सब महसूस हो गया था। लेकिन उसने जानबूझकर किसी को नहीं रोका। उसने फैसला कर लिया था कि वह डेबी का साथ देगी। डेबी भी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि अगर डैफ्नी उनका साथ न देती तो वह एक पल में पूरी टीम को पुलिस के हवाले कर सकती थी। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। जब तक इस चोरी का केस बंद नहीं हो जाता, वे इन हीरो को बेच नहीं सकते थे। अब उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर पूरी चोरी का इल्जाम डाला जा सके, यानी एक बलि का बकरा। डेबी मुस्कुराते हुए अपनी टीम को बताती है कि उन्हें बलि का बकरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही एक इंसान चुन रखा है, क्लॉड। उसी रात डैफ्नी डेबी के बताए अनुसार क्लॉड से मिलने जाती है। दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह क्लॉड के जागने से पहले ही डैफ्नी चुपचाप उसकी अलमारी से वही सूट निकालती है जो उसने मेट गाला की रात पहना था। दरअसल मेट गाला के दौरान जब डेबी जानबूझकर क्लॉड से टकराई थी, तभी उसने चोरी छिपे 2 सेंट नेकलेस का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी जेब में डाल दिया था। डैफ्नी उसी सूट की जेब से वह हीरे का टुकड़ा निकालती है, उसकी तस्वीर खींचती है और तुरंत डेबी को भेज देती है। डेबी बिना देर किए वह फोटो इन्वेस्टिगेटर जॉन तक पहुंचा देती है। अब जॉन के हाथ पहली बार एक ठोस सबूत आ चुका था। वह तुरंत पुलिस को खबर देता है और कुछ ही समय बाद क्लॉड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर डेबी ने क्लॉड को ही क्यों फंसाया। इसका जवाब उनके अतीत में छिपा था। कई साल पहले डेबी और क्लॉड एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों मिलकर महंगी आर्ट गैलरियों से कीमती पेंटिंग्स चुराते और उन्हें बेचकर करोड़ों कमाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया और दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उस मुश्किल वक्त में क्लॉड ने खुद को बचाने के लिए पूरी गद्दारी कर दी। उसने सारा इल्जाम डेबी पर डाल दिया और पुलिस से कह दिया कि डेबी ने उसे मजबूर करके यह सब करवाया था। जेल से बाहर आने के बाद डेबी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मास्टर प्लान बनाए थे। पहला था 1800 करोड़ का 2 सेंट नेकलेस चुराना और दूसरा था क्लॉड से अपने विश्वासघात का बदला लेना। अब आखिरकार वह समय आ चुका था जब टीम उन हीरो को बेच सकती थी। लेकिन जब सारे खर्चे निकालकर हिसाब लगाया गया तो सभी के हिस्से में उम्मीद से काफी कम पैसा आने वाला था। यह देखकर पूरी टीम थोड़ी निराश हो जाती है। तभी डेबी एक और ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बताती है कि उन्होंने सिर्फ 2 सेंट नेकलेस ही नहीं चुराया था, असल में उन्होंने
उन्होंने म्यूजियम में रखे पूरे शाही ज्वेलरी कलेक्शन को ही बदल दिया था। डेबी ने अपने एक पुराने साथी की मदद से पहले ही म्यूजियम में घुसकर सारे असली गहनों की जगह बिल्कुल वैसी ही नकली ज्वेलरी रख दी थी। उन सभी गहनों की कुल कीमत लगभग $350 मिलियन यानी करीब 4200 करोड़ थी। यह सच्चाई सुनते ही पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, क्योंकि अब हर सदस्य के हिस्से में उम्मीद से कई गुना ज्यादा पैसा आने वाला था। यहीं इस रोमांचक कहानी का अंत होता है। अगर अगला पार्ट देखना है तो कमेंट करना मत भूलना।